गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक विटामिन है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अधिकतर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आपकी डेली लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो भोजन है वो संतुलित हो और उसमें हर एक विटामिन की मात्रा मौजूद होनी चाहिए। तो इस तरह से हम विटामिन को लेके हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आज मैं 50 प्लस प्रश्नों को, विटामिन के प्रश्नों को मैंने कंसीडर किया है। इसमें हर एक विटामिन का रासायनिक नाम, स्रोत और उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। विटामिन की खोज किसने की थी, पहला क्वेश्चन ये है। तो फंक ने की थी। विटामिन का नामकरण किसने किया था, तो विटामिन का नामकरण ल्यूनिन साहब ने किया था। विटामिन के प्रकार, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, पहला जल में और दूसरा वसा में। अब आप इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जैसे हम कोई फैटी चीज़ें खाते हैं, तेल वाली चीज़ें खाते हैं तो हेडेक होता है, तो उसको एडेक से याद रख सकते हैं। तो विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और पानी पीते पीते हम एक समय कहते हैं बस अब नहीं पिएंगे, तो ये क्या है, बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी। बस से आप विटामिन बी और विटामिन सी याद रख सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में। विटामिन सी का संश्लेषण किस प्रकार होता है, विटामिन डी का संश्लेषण किस प्रकार होता है। तो विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा और त्वचा की कोलेस्ट्रॉल या अर्गोस्टेरॉल में होता है। हमारे विटामिन डी का संश्लेषण हमारी त्वचा में भी होता है। अब क्रम वाइज हम एक एक विटामिन के बारे में देखेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसके स्रोत दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली के यकृत का तेल, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है। रोग कौन कौन से होते हैं, रतौंधी जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। संक्रमणों का खतरा बहुत होता है। अगर विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में है तो संक्रमण का खतरा अधिकतर होता है और जीरोथैल्मिया नामक रोग होता है। अब आते हैं विटामिन B1 की तरफ। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है और इनका स्रोत क्या है, मूंगफली, तिल, सूखी सब मिर्च और अंडा और सब्जियां। जो सूखी मिर्च हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें विटामिन B1 पाया जाता है और बेरी रोग होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है और इसके मुख्य स्रोत क्या हैं, मांस है, खमीर है, कलेजी है, हरी सब्जियां हैं, दूध है। इस तरह से विटामिन B2 पाया जाता है। अब विटामिन B2 से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीवा का फटना, अधिकतर ये सब चीज़ें जो होती हैं वो विटामिन B2 की कमी से होती हैं। विटामिन B3 क्या है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। इसका मुख्य स्रोत है मांस, दूध, मूंगफली, आलू, गन्ना और टमाटर। रोग कौन कौन से होते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आजकल छोटी यंग एज में ही बाल सफ़ेद हो रहे हैं। मंदबुद्धि होती है, बालक मंदबुद्धि पैदा हो रहे हैं, तो उसमें विटामिन B3 की कमी होती है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है, नियासिन या निकोटिनामाइड। मुख्य स्रोत इनके मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां, ये सब होते हैं। हमें जो त्वचा पे हमारे दाद हो जाती है और एक 4D सिंड्रोम होता है, तो पेलाग्रा नाम से हम इसको जानते हैं, ये विटामिन B5 की कमी से होता है। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है। अब विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन। फ्रेंड्स, आपको विटामिन के रासायनिक नाम याद करने में थोड़ी तो प्रॉब्लम होती होगी। आगे मैं एक शॉर्ट्स बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा एक ट्रिक, जिससे मैं वादा करता हूं कि आप कभी विटामिन का रासायनिक नाम नहीं भूलेंगे। विटामिन B कॉम्प्लेक्स के लिए अलग और अन्य विटामिन के लिए अलग मैं शॉर्ट्स बना के आज दिन में आपको वो ट्रिक बता दूंगा।
विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है और इसके मुख्य स्रोत मांस, अंडा, यकृत और दूध है। रोग, लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, असमय ही आप देख रहे हैं नई एज, यंग एज में ही बाल गिरने लगते हैं, तो ये विटामिन B7 की कमी से होता है। और विटामिन B9 को फॉलिक अम्ल कहते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी के समय अधिकतर फॉलिक अम्ल की कमी होती है शरीर में, इसलिए अलग अलग कैप्सूल्स और टैबलेट के द्वारा इनकी कमी को पूरा किया जाता है। इनका रासायनिक नाम टेरोइल ग्लूटामिक है। इनका मुख्य स्रोत दाल, यकृत, अंडा और सेम है। एनीमिया और पेचिश रोग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खून की कमी, प्रेगनेंसी के दिनों में खून की कमी को पूरा करने के लिए हम फॉलिक अम्ल को कैप्सूल्स के रूप में हम देते हैं। हम मेडिकल से लेते हैं और उसे प्रिस्क्राइब किया जाता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है और उससे खून की कमी को पूरा किया जाता है। पेचिश रोग भी इस विटामिन की कमी से होता है। अब विटामिन B12 की बात आती है। इनका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। इनके मुख्य स्रोत मांस, कलेजी, दूध है। एनीमिया और पांडु रोग इनसे होता है। तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग भी होता है और इसका वैज्ञानिक नाम बहुत पूछा जाता है। विटामिन C क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन जो अधिकतर एग्जाम्स में आता है, इसका वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसके मुख्य स्रोत जितने भी खट्टे फल हैं, सिट्रस फलों में ये पाया जाता है। स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना, दांतों का पीलापन, दांत फट जाते हैं, मसूड़े अव्यवस्थित होते हैं और बहुत खून आने की संभावना रहती है इस रोग में। तो ये इस तरह का रोग है जो विटामिन C की कमी से होता है। अब आगे बढ़ते हैं विटामिन D। विटामिन D क्या है? सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन D मिलता है। मछली से मिलता है, यकृत से मिलता है, तेल से, यकृत के तेल जो हैं इनसे हमें विटामिन D मिलता है। मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य का प्रकाश हमें विटामिन D देता है। सुबह की धूप में अगर हम 10 मिनट 15 मिनट वहाँ बैठें तो इससे विटामिन D की पूर्ति अपने आप हो जाती है। बच्चों में जो रोग होता है उसे रिकेट्स कहते हैं और जो वयस्कों में होता है उसे ऑस्टियोमैलेशिया कहते हैं। अलग अलग पूछा जाता है कि रिकेट्स किस में होता है, ऑस्टियोमैलेशिया किस में होता है, या इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि विटामिन D की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है और विटामिन D की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है। तो आपको इसको याद रखना है। अब विटामिन E के बारे में बात करते हैं। विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसके मुख्य स्रोत दूध, मक्खन, पत्ती वाली सब्जियां, अंकुरित गेहूं आदि हैं। विटामिन E की कमी से क्या होता है? हमारी जनन शक्ति जो होती है, रिप्रोड्यूसिंग पावर जो होती है, वो उसमें कमी आती है। तो इसलिए विटामिन E को अपने खान पान में हम जरूर शामिल करें। अब विटामिन के बारे में बात करते हैं। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है। इसके मुख्य स्रोत टमाटर, हरी सब्जियां, और ये हमारी आंतों में भी उत्पन्न होता है। और इसकी कमी से होने वाले रोग, रक्त का थक्का ना बनना। अक्सर चोट लगने पे क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग होने के कारण 1 से 1.5 मिनट में ब्लड बंद हो जाता है, लेकिन जिसके अंदर विटामिन K की कमी है उसके अंदर ये नहीं हो पाता है और उस रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज आपने लेक्चर में देखा कि विटामिन क्या होता है, विटामिन के रासायनिक नाम क्या हैं, विटामिन के स्रोत क्या हैं, विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है। आगे ऐसे ही मैं और वीडियो लेक्चर्स ले आता रहूँगा। आप सब मेरा सहयोग करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आप तक नई जानकारियाँ और हर एक टॉपिक पे नया वीडियो ला सकूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।